प्रारंभ हुआ। ब्राह्मणों ने मंत्र बोलकर छोड़ना शुरू किया, शत्रोर इंद्र विमर्दस्व स्वाहा, शत्रोर इंद्र विमर्दस्व स्वाहा। पहले तो वेदिक ब्राह्मणों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अग्निवास कहाँ है। यजमान का हित रखने वाले ब्राह्मणों को सोचना चाहिए कि अग्नि का वास कहाँ है, अमृत में। उसके बाद में आहुति किस देवता के मुख में जा रही है? शनि के मुख में जा रही, राहु केतु के मुख में जा रही, कौन से ग्रह के मुख में आहुति जा रही? इतना बड़ा तुम्हारा विशाल यज्ञ हो गया, आहुति राहु के मुख में चली है, तुम्हारा सारा पुण्य खा गया राहु, अब तुम बैठे रहो। फिर ब्राह्मण को ये देखना चाहिए कि हम जो मंत्र बोल रहे हैं और जो आहुति छोड़ रहे हैं, तो आहुति छोड़ने वाले हाथ की मुद्राएं क्या हैं? सूकरी मुद्रा, ये 3 उंगली मिला करके ऐसे अगर आप छोड़ रहे हो तो सूकरी। ये मृगी मुद्रा, ये गर्दभी मुद्रा। अब कुछ लोगों को देखोगे आप आहुति छोड़ते समय ऐसे मुट्ठा भरते हैं, जल्दी हो जाए, ऐसे पकड़े ऐसे फेंकें उल्टा सीधा। अरे कम से कम सीधे उल्टे कोई देखो। आहुति सदैव मृगी मुद्रा में, ये ऐसे, उसके बाद में ऊपर की ओर ऐसे। आहुति छोड़ने का मतलब है आपकी ये मृगी मुद्रा में आहुति हो और यूं छोड़ना चाहिए ऐसे। और कुछ लोग यहाँ लेते हैं ऐसे और वहाँ जाकर कर देते हैं ऐसे, अधोमुखी। तो ऊर्ध्वमुखी आहुति तो कल्याणकारी है, और अधोमुखी आहुति अगर दी गई तो वो भी आपका हित नहीं होगा। इसलिए वेदिक ब्राह्मणों को चाहिए। फिर कहते हैं यज्ञ कैसा हो? यज्ञ यदि कल्याण परक है तो यजमान का भी कल्याण करेगी, आचार्य का भी कल्याण करेगी। और यदि वो दक्षिणाग्नि में आहुति दी गई, तामसी यज्ञ है, तांत्रिक विधि से यज्ञ किया गया, तो एक बात जान लो, अगर तुम्हारे एक गेंद दीवार में मारी है और दीवार पत्थर की है, मजबूत है, तो वो गेंद टकराने के बाद कहाँ जाएगा? तुम्हारे पास आएगा। जिसके ऊपर तुम प्रयोग कर रहे हो अगर वो कमजोर है तो चलो कोई बात नहीं, उसको कष्ट हो सकता है। पर अगर वो भगवान के आशीर्वाद प्राप्त कर चुका है, संतों की कृपा प्रसादी को ले चुका है, महात्माओं की चरण धूलि को अपने शीश पर धारण करता है, भगवान का भजन करता है, तो तुम्हारा किया हुआ उसके ऊपर तांत्रिक प्रयोग जो है वो पलटकर तुम्हारे परिवार को ही ले डालेगा। त्वष्टा ने यज्ञ कराया इंद्र को मारने के लिए, और त्वष्टा के ही पुत्र ने इंद्र को उपदेश किया नारायण कवच का। त्वष्टा के ही पुत्र ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया, और त्वष्टा ने ही इंद्र को मारने के लिए यज्ञ कराया। ब्राह्मणों ने यजन किया, मंत्र बदल गया, बेटा तो पैदा हुआ, पर कैसा पैदा हुआ? वृत्तासुर। वृत्त माने लकूड़, बवंडर, बहुत भयानक असुर हुआ। ऐसा असुर जिसने बढ़ते बढ़ते देवराज इंद्र का राज्य छीन लिया, इंद्र भाग गए। ये स्वर्ग में उसने आधिपत्य कर लिया। पिताजी के पास आए, पिताजी क्या करें? बोले हमें इसका उपाय नहीं मालूम। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा हम भी नहीं जानते। भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की, प्रभु क्या करें, वे तो असुर मारे ही नहीं मर रहा। भगवान ने कहा तुम एक काम करो, तुम नैमिषारण्य क्षेत्र में चले जाओ, महात्मा दधीची मुनि का आश्रम है, वहीं जाओ। इसीलिए कहते हैं कभी समय मिले तो हमारे यहाँ नैमिषारण्य तीर्थ में आना, महात्मा दधीची मुनि के आश्रम का भी दर्शन होगा। दधीची के आश्रम पर जाकर के देवताओं ने मांगा। शिवपुराण में बड़ी कथा आती विस्तार के साथ। दधीची ने अपनी पत्नी सुवच्छा से कहा, देवी देवताओं के स्वागत के लिए कुछ कंदमूल फलादि लेकर आओ। भाई हम लोग महात्माओं जंगल में रहते, हमारे पास क्या है? रसगुल्ला छेना राजभोग थोड़ी मिलेगा। कहीं बेरी का समय होगा तो बेरी का फल मिलेगा, आम का ऋतु का होगा तो आम के फल मिल जाएंगे। जिस ऋतु के अनुसार जो फल होगा वो मिल जाएगा। खाओ भाई, ठंडा जल पियो। तो महात्मा दधीची के कहने पर सुवच्छा कुटिया में गई और सुंदर देवताओं के लिए अलग अलग पात्रों में फल सजाने लगी। एक पात्र में सबको खाने के लिए नहीं देना चाहिए।
लोग कहते हैं ब्राह्मण लोग अलग अलग खाते हैं, एक में खाते ही नहीं, इनमें एकता ही नहीं होती। अरे भाई, पता नहीं किसके शरीर में कौन सा रोग है। हमारे यहाँ विज्ञान महात्मा लोग ऐसे थोड़ी थे। हम ब्राह्मण से के प्रति संकल्पित हैं। कोई भी ब्राह्मण हमारा है, गरीब है, अमीर है, सब हम एक हैं। परंतु किसी के शरीर में यदि कोई रोग है तो अगर वो दूसरी थाली में खा रहा है, हम दूसरी थाली में खा रहे हैं, तो कौन बुराई होगी? बाकी हम सब लोग एक हैं। अरे बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो स्पर्श होते ही रोग बढ़ जाता है। और फिर हम लोग समर्थशील हैं, हम लोगों की यहाँ कमी थोड़ी है। ऐसा कौन है जिसके यहाँ पात्रों की कमी है? जिसके यहाँ न हो वो एक थाली में खाए, है कि नहीं? हम लोग अपने यहाँ गैया भैंस पालते हैं, उसके लिए भी तो अलग अलग क्या रखते हैं वो नाद। हाँ, 10 गैया है तो 10 नाद काहे रखते हो? एक ही खिला दो सबको। तो जब पशुओं के प्रति भी हमारा व्यवहार ये है कि सब अपना अलग अलग खाएं, तो ब्राह्मण एक में क्यों खाए? अलग खाओ, पवित्रता से खाओ। कोई भगवान का भोग लगा के खाता है, कोई ऐसे ही खाता है। कोई स्नान करके आया, पूजा करके अपना खा रहा है, और कोई बिना स्नान करके आ गया, तो ये सबका कैसे तारतम्य बनेगा? अस्तु, जब सुवर्चा पात्रों में फल को लेकर के चली, इतने ही काल में देवताओं ने परोपकार का पाठ पढ़ाया महात्मा दधीची मुनि। दधीची मुनि बोले, देखो भाई, ये बात हमें पढ़ाओ मत, सीधे पॉइंट पर आओ, कहना क्या चाहते हैं? बोले महाराज, वृत्तासुर को मारना है। भगवान कहते दधीची मुनि का से अपने अस्त्र शस्त्र ले आओ। देवताओं ने कहा, महाराज, देवासुर संग्राम के बाद जो हम अपने अस्त्र शस्त्र आपके यहाँ रख गए थे, वो हमारे लौटा दो। दधीची बोले, देखो, बहुत काल पहले तुम रख गए, अब वो सब जीर्ण शीर्ण होने लगे, तो उनको हम आचमन कर गए, कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं। देवताओं ने कहा, महाराज, फिर हम कैसे वृत्तासुर को जीते? बोले, तुम शरीर ले जाओ, इससे वज्र बनवा लो और उसको मार दो। और जब तक सुवर्चा फल लेकर आती, इतने ही समय में अल्प शब्दों में दधीची ने अपना शरीर दान कर दिया, और विश्वकर्मा ने तुरंत वज्र बनाया, अस्त्र शस्त्र आदि अन्य भी बाण भी बने, धनुष बना, और लेकर के इंद्र गए। इसी के साथ में सुदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, देवासुर संग्राम के समान ही भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध तो प्रारंभ हुआ, लेकिन युद्ध के मैदान के बीच में उस वृत्तासुर की जो स्मृति थी वो भगवान में लग गई। हर स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान के चरणों में भगवत स्मृति हो जाना ही विपत्तियों का क्षय है। तुम सुंदरकांड पढ़ते हो? अभी कभार तो पढ़ ही लेते होगे सब। सुंदरकांड में जब भगवान ने पूछा सबसे कि विपत्ति क्या है, संपत्ति क्या है, सबने अपने अपने प्रकार से बताया। पर जब हनुमान जी का नंबर आया तो हनुमान जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, प्रभु, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन भगवान से पूछा, प्रभु, विपत्ति संपत्ति का मतलब? तो वहां पर भी कहते हैं, विपद विस्मरणम विष्णु हो संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति क्या है? भगवान को भूलना विपत्ति है, और भगवान की याद बना रहे, यही संपत्ति है। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति।
हरिस्मृति सर्वविपद विमोक्षण। वृत्तासुर का युद्ध काल में भगवत स्मृति का प्राकट्य होना ये बड़ी विलक्षण बात। क्यों? मृत्यु का जब समय आता है तो भगवान का ध्यान बहुत कम लोगों का। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत राम। जब उस वृत्तासुर ने अपनी गदा का प्रहार किया तो इंद्र का वो ऐरावत हाथी मूर्छित होकर 28 हाथ पीछे घसीटता हुआ चला गया, गिर पड़ा। इंद्र ऐरावत से हीन हो गए, नीचे गिर गए और उसकी स्मृति भगवान में लगी। कैसे? बोले उसका मन ऐसे लग गया जैसे गैया चरने जाती है ना तो बछड़े खूंटे पर बंधे होते हैं और सायंकाल का वक्त जब आता है तो गाय अपने बछड़े के लिए भागती हुई चली जाए। जैसे घोंसले में पक्षी अपने बच्चों को जब जन्म देती है कोई चिड़िया तो उसके बच्चे घोंसले में हैं और वो माँ के आने की बात जैसे वो बच्चे घोंसले में देखते हैं, ऐसे ही उसका मन भगवान में लग गया। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यं यथावश्यतरात् सुधार्था प्रियं प्रियेव कृष्णं विषण्णा मनोरविन्दाक्षर दृक्षते माम्। वो ऐसे ही जैसे बच्चे की तरह भगवान का स्मरण कर रहा है, प्रभु मेरा उद्धार हो, हे प्रभु मेरा। अच्छा ये क्यों हुआ? परीक्षित जी ने पूछा, भगवान एक बात बताओ, युद्ध के समय पर जब शत्रु सामने खड़ा है, मौत सर पर मंडरा रही है, तो ऐसे काल पर भगवान का स्मरण कैसे? आखिर ये वृत्तासुर कौन? क्या ऐसा कारण? तो विश्वासघात करना बड़ा कठिन। संसार में विश्वासघाती का उद्धार नहीं होता। संसार में कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, जो विश्वासघात करता है उसका उद्धार नहीं। क्यों? सेतु बंधे समुद्रे गंगा सागर संगमे स्नात्वा पाप विमुक्त स्यात् मित्रद्रोह कर्म विना। जो मित्र के साथ द्रोह करता है, विश्वासघात करता है, वो चाहे सेतु बंध रामेश्वरम में जाए, चाहे समुद्र में स्नान करे, चाहे गंगा स्नान करे, गंगा सागर में जाए, लेकिन सभी प्रकार के ब्रह्म हत्या को हत्यादि के पाप से वो निवृत्त हो जाएगा, पर मित्र के साथ में जो द्रोह करेगा, विश्वासघात करेगा, उसका उद्धार नहीं होगा। मेरु तुल्य महापापा कृत्वा संगम सताम न कहा। मेरु पर्वत के समान ही पाप क्यों न किए हो, इतने पापों का विशाल पर्वत बन गया हो, किंतु संत महात्माओं का यदि सानिध्य मिल जाए, भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, तो वो पाप भी कपूर के पहाड़ के समान खत्म हो जाते हैं। कपूर के पहाड़ में आग लगाने से भी खत्म होगा और आग न लगाओ तो भी खत्म हो जाए। जानते हो, कपूर तो हवा में भी उड़ जाता है। ये संतों के सानिध्य और भगवान की कथा का प्रभाव है। किंतु मुझसे नहीं संदेह हो मित्रद्रोही, मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला फिर भी मुक्त नहीं होता। इसलिए यदि चाहते हो विश्वासघात से मुक्ति चाहते हो, कभी किसी मित्र के साथ में विश्वासघात हो गया हो और उस पाप से अगर बचना चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है, राजन घोषण मदवाक्यम यदि कल्याणम इच्छति देहि दानम सुविप्रेभ्यः ततश्रेयो भविष्यति। किसी वेदज्ञ ब्राह्मण को जो हवन करने वाला हो, जो भगवान का भजन करने वाला हो, जो साधु सेवी हो, नित्य गंगा स्नान करने वाला हो, ऐसे किसी वेदज्ञ ब्राह्मण को यदि आप दान कर दो
समझ लो निश्चित ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। ये सारी वृत्तांत आप तो वृत्तासुर युद्ध में और मुकाबला हो गया। असुर है ना, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, वृत्तासुर की एक भुजा कट गई, एक भुजा कट गई और एक भुजा कटने के बाद और वो दूसरी भुजा से अपना तलवार लिया, इंद्र ने वज्र से उसकी वो भुजा भी काट डाली। बड़ा सा मुख फैला के इंद्र को खाने के लिए दौड़ा और झपट के उसने इंद्र को खा लिया। इंद्र पेट में, इंद्र ने वज्र से पेट फाड़ा, बाहर निकला है, वृत्तासुर का उद्धार हो, मृत्यु हो। इंद्रो न वज्रम गहे विलज्जितच्युतं सुहस्ता दर्शन्निधौ पुनः तमाह वृत्तो हरआत वज्रो शत्रु विदारकार। लेकिन जब वृत्तासुर मरा तब देवराज इंद्र ने वृत्तासुर की प्रशंसा की, वृत्तासुर की प्रशंसा की। अहो दानव सिद्धोषि यस्य ते मतिरीदृषि। हे दानव, यद्यपि तुमको युद्ध में मृत्यु की प्राप्ति हुई, किंतु तुम धन्यवाद के पात्र हो कि तुम्हारी मृत्यु के अवसर पर भी तुम्हारी भगवान के चरणों में मन लगा रहा। रामायण को पढ़ते ना, एक स्थान का प्रसंग है जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए, खरदूषण के पास में गई, खरदूषण 14 साल सेना लेकर आए। लेकिन जब उसने भगवान को देखा, यद्यपि वो बहन के नाक कान काटने वाले, और जब उसने राघव को देखा तब उसने देखते ही एक बात कही। वो बात आप लोगों को याद होगी, परंतु तुम अपने घर लौट लो। यद्यपि भगिनी तीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी तीन कुरूपा, पधलायक नहीं पुरुष अनुरूपा, पधलायक विचार करके देखो। आप अपने घर लौट जाओ, यद्यपि आपने हमारी बहन की नाक कान काट के उसे कुरूप बना लिया, और आपको देख करके मेरे मन में ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने आपको ऐसा सुंदर बनाया, आपको मारने का मन नहीं। तुम लौट जाओ, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, तुम लौट जाओ। तो भगवान कहते हो, अरे भैया वाह, तुम बदर करने की अभिलाषा रखते हो। हम क्षत्रिय मृगया बन करेंगी, हम क्षत्रिय तुम सन खल हमको इंद्र प्रशंसा करते हैं। अहो नारद, अहो दानव सिद्धोषि यस्य ते मतिरीदृषि। निर्बल को सताइए जाति, भगा दो बच्चा उसके घर में। तो अहो दानव सिद्धोषि यस्य ते मतिरीदृषि, अगर सच में कोई प्रशंसा शत्रु की प्रशंसा करे तब तो समझ लो उसका बल है। वृत्तासुर मरा, इंद्र को फिर ब्रह्म हत्या ने पकड़ा। इस बार जब ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी तो इंद्र स्वर्ग का त्याग कर भगवान के पास गए, प्रभु अब क्या करें? तो भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। घबराओ नहीं, हम इस ब्रह्म हत्या का निर्धारण करते हैं। तो भगवान नारायण ने ब्रह्म हत्या ने उन पर जब आक्रमण किया, बड़ा भयानक रूप राजयक्ष्मा, राजयक्ष्मा माने टीबी, राजयक्ष्मा माने टीबी। गरुड़ पुराण में जब मरने के बाद सुनाई जाती है, उसमें पढ़ के देखना टीबी होती क्यों है, टीबी क्यों होती है, किसको होती है, उसमें लिखा हुआ है।
भगवान ने उस जर्जर कंपायमान शरीर वाली दुर्गंधपूर्ण उस ब्रह्म हत्या को, जिसने सारा मार्ग बंधित कर रखा, श्वेत केश बिखरे हुए, इंद्र को ललकारते हुए अरे ब्रह्मघातिन, दौड़ाया उसने इंद्र को। इंद्र आगे आगे, ब्रह्म हत्या पीछे पीछे। भगवान के यहाँ गए तो भगवान ने कहा अब तुम घबराओ नहीं, तुम ईशान कोण में मान सरोवर है, तुम वहीं चले जाओ और तब तक कमल की नाल में छिप करके बैठे रहना और 1000 वर्ष तक उसी नाल में छिपे छिपे तुम भगवान भजन करते रहो। तो मान सरोवर में कमल की नाल में जाकर के इंद्र छिप गए और 1000 वर्ष पर्यंत भगवान का भजन करते रहे। और उतने काल तक स्वर्ग में राजा कौन रहा? बोले नहुष। नहुष राजा। एक छोटी सी कथा आती है, राजा नहुष बड़ा ऐश्वर्यशाली था। इसने बड़े बड़े सुंदर धन दान पुण्य करते हुए यज्ञ किए और इंद्र को तो ब्रह्म हत्या लगी तो ये मान सरोवर में छिप गए। और इंद्र पद प्राप्त करने का अधिकार भी उसने यज्ञ आदि कर्म करके पा ही लिया था। तो क्या करे? तो भाई अब स्वर्ग का राजा बना और तो कोई इसका पात्र है ही नहीं। जैसे एक डीएम के पद से रिटायर हो गया, अब वो पद खाली तो नहीं रहेगा, तो कोई नीचे स्तर पर कोई दूसरे डिपार्टमेंट से अधिकारी वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। भाई देखो, तो राजा नहुष को इंद्र के पद पर अभिषिक्त कर दिया गया। लेकिन जब राजा नहुष ने देखा कि इंद्र की पत्नी बड़ी सुंदर है, इंद्राणी, हे देवी हम इंद्र हैं, तुम हमारे वामांग में आकर विराजमान हो जाओ। अब इंद्राणी को बड़ा कष्ट हुआ, पति मेरा मरा तो है नहीं, क्या करे? देव महाराज बृहस्पति से पूछा, देव गुरु बृहस्पति से, गुरुदेव क्या करें, ऐसे तो हमारा सतीत्व नष्ट हो जाएगा। अरे पति के रहते हुए स्त्री को परपुरुष का चिंतन भी नहीं करना चाहिए और यहाँ तो जबरदस्ती हमें अपनी पत्नी बनाना चाहता है। तो बृहस्पति जी ने कहा, देवी घबराओ नहीं, तुम 1 मास का वक्त मांगो, कहो कि अगर 1 महीने में हमारे पति नहीं आते तो हम तुम्हारी पत्नी बन जाएंगे। तो इंद्राणी ने यही बात कही। 1 महीने का समय मिल गया, अब कम से कम 1 महीना तक तो बची ना, तो 1 महीना बाद फिर देखा जाए। 1 महीना बीता तो बृहस्पति जी के पास फिर इंद्राणी गई, 3 बचे 2-4, गुरुदेव अब क्या करेंगे, अब तो 2-4 दिन बचे। बोला एक काम करना, अब अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। क्या? देखो तुम कहना कि भगवान विष्णु जी का वाहन है गरुड़, ब्रह्मा जी का वाहन है हंस, दुर्गा जी का वाहन है सिंह, भोले बाबा का वाहन है बैल, इंद्र का वाहन था हाथी, ऐरावत हाथी। तो महाराज आप कोई ऐसा वाहन चयन करो जो किसी के पास न हो। अरे भाई गरीब के पास साइकिल, थोड़ा पैसा वाला मोटरसाइकिल, और पैसा वाला तो 4 पहिए गाड़ी। अभी 4 पहिए वाले गाड़ी में भी जैसे जैसे पैसा वैसे वैसी गाड़ी, संतोष ही नहीं होता। हमारे यहाँ है सिचुएशन में, वो पता नहीं कहाँ बेंगलोर में कहाँ है, वो है लड़ाकू विमान उड़ाता है, 10.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीद के ले आया। 10.5 लाख की मोटरसाइकिल। हमने कहा 10 लाख लगाते तो 4 व्हीलर लेते, हम 4-5 लोग बैठ के चलते, बरसात होती तो भी नहीं भीगते, गर्मी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, सर्दी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब तुम 10.5 लाख रुपया खर्च भी करके आए और लेकर आए ढुंढुना मोटरसाइकिल, वो बरसात में भी बैठेगा आदमी तो भीगेगा, सर्दी लगेगी तो भी सर्दी लगेगी, गर्मी पड़ेगी तो उसको गर्मी भी लगेगी, रुपया 10 लाख खर्च कर दिए। बोला गुरु जी आप नहीं जानते, ये समय के अनुसार जैसा समय वैसा काम चल रहा है। हमने कहा भैया 1.5 लाख रुपये सरकार दे रही है तुम्हें महीने में ना, तुम जो चाहे तो करो। हम तो यही सोचते हैं 4 पहिए गाड़ी होती तो बढ़िया रहता। तो इंद्राणी से बृहस्पति जी ने कहा तुम एक काम करो, कहो कि देवताओं के जैसे इंद्र का वाहन हाथी है, ऐसे ही अब आप इंद्र बन गए हो तो सप्तर्षियों को पालकी में मचाओ और उस पालकी पर बैठ कर बारात लेकर के आओ। मैंने पूर्व में बताया, जब व्यक्ति को काम सताता है तो बुद्धि विवेक काम नहीं करता।
जैसे इंद्राणी ने कहा कि तुम सप्तर्षियों को पालकी में मचाकर उस पर बैठ कर आओ, बारात लेकर के हम तुम्हारे साथ में विवाह कर लें। अब तो नीतिश्चिरताम इंद्र पत्निया, ऐसा कहते ही वो चल दिया। हाँ, तो सरल काम है। सप्तर्षियों को बुलाया, उनको पालकी में मचाया, पालकी में बैठ कर चल दिया। इतना कामंद, जल्दी चलो जल्दी चलो, सर्पाप सर्प भद्रमते, जल्दी चलो। ऐसा कहते हुए अब देखा तो सप्तऋषि बेचारे बूढ़े बाड़े हैं ना। अगस्त ऋषि को उसने पैर मार दिया। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, मूर्ख, तू बारंबार शर्त शर्त करता है ना, तो तू अजगर योनि को प्राप्त हो, यही तेरी सजा है। तू इतना कामांध हो गया कि पराई स्त्री को प्राप्त करने के लिए तूने हम सप्तऋषियों को पालकी में झूठ दिया। तू सर्प योनि को प्राप्त हो जा। वही राजा नहुष तिर्यक योनि में पहुंचा और ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के बाद देवराज इंद्र 10,000 वर्ष की कठोर आराधना के बाद ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर के पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण का स्मरण करते हुए पुनः अपने स्वर्ग में पधारे। तो सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जो इस परम मंगलमय आख्यान को श्रवण करता है, कहता है, उसका भगवान मनोरथ पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, रजस्तम स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्तस्य पापनः नारायणो भगवती तथा मासी दृढ़ामति। कृपा करके ये बात तो बताओ, राजसी तामसी स्वभाव वाले पापी वृत्तासुर की भगवान नारायण में ऐसी स्मृति हो कैसे गई? वो तो राजसी था, तामसी भी था, असुर था ना, और फिर भगवत स्मृति कैसे हो गई? तब श्री सुखदेव जी कहते, सुनो हम तुम्हें इसके विषय में कथा सुनाते। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। क्या था? चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। इसकी कई पत्नियां थी, इसकी 100 कई पत्नियां थी। कितनी? बोले 100। पर किसी पत्नी के कोई संतान नहीं हुई, संतान ही नहीं। जिसके बहुत धन हो, मकान हो, सांसारिक भोगों के लिए साधन हो, हर कमरे में एसी हो, हर दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हो, 4 पहिए, लेकिन वो कब तक अच्छा लगता है? शादी के 2-3 साल तक। और जैसे 3 साल के बाद 4था साल लगता है, फिर आदमी को चिंता होने लगती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और 4था साल भी बीत जाए, 5वां लग जाए, तब फिर धीरे धीरे सांस अटकने लगती है कि अभी हम इन गाड़ियों को करेंगे क्या? हमारे तो कोई बच्चा ही नहीं, याद औलाद तो है ही नहीं। अरे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको हो। इसने एक एक करके क्रमशः 100 विवाह कर लिए, संतान ही नहीं हुई। अब घबरा गया। दैव योग से एक दिन उधर से अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद जी उधर से निकले। तो अंगिरा ऋषि और नारद जी जब मिले तो इन्होंने ज्ञानोपदेश किया, बेटा संतान पाने से तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा, पुत्र से कोई सुख थोड़ी मिलता। तुम महात्मा बन के रहो, भगवान का भजन करो। नहीं महाराज, हमें तो पुत्र चाहिए, हमारा इतना विशाल साम्राज्य, इसको कौन संभालेगा? तो अंगिरा ऋषि और नारद जी ने आपस में संकल्प बनाया कि चलो इनको पुत्र प्रदान किया जाए। पुत्रष्टि यज्ञ कराई और पुत्रष्टि यज्ञ में जो प्रसाद मिला, भगवान का आशीर्वाद, नाम लेकर आशीर्वाद देते हुए राजन ये अपनी पत्नी को खिला दिया। तो चित्रकेतु ने अपनी पत्नी कृतज्ञति को खिलाया, रानी गर्भवती हुई, समय आने पर उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। ये हमारे यहाँ यज्ञ का फल होता है। यज्ञ में जिसका संकल्प किया गया, पुत्र का तो पुत्र होगा, बेटी का तो बेटी होगी। भागवत जी में ये कितना। अब राजा चित्रकेतु बड़े प्रसन्न, हमारे इस वंश को चलाने वाला भी हो गया, राज्य का अधिकारी भी हो गया, बड़े। लेकिन जो सौतेली बहनें थी कर्तव्य, उनको ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने एक दिन दूध में मिलाकर जहर और उस बालक को पिला दिया। सोया तो
पर जगह नहीं, मर गया। अब 1 साल बीता, हम लोग जैसे निकलते ना कभी कभार, जब कोई अनुष्ठान करके किसी यजमान के यहाँ से जाते हैं तो आचार्य गुरु पुरोहित अक्सर अपने यजमानों की ओर ध्यान रखते हैं। हम अनुष्ठान करा के गए थे इस काम के लिए, क्या यजमान का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। भाई हम गया करा के जाए तो हमारे मन में ये होगा कि हम गया करा के पांडे परिवार से जा रहे हैं, तो मन में ये होगा कभी कभार पूछे कि भाई आप लोग कुशल मंगल हो, भाई किसी के यहाँ भूत प्रेत आदि लग रहे हैं, परेशान है, उसने पितरों के कल्याण के लिए गया कि, और गया के बाद में भी वो इसके वहाँ वही समस्या बनी रहे, तो फिर मतलब क्या हुआ। तो महात्मा नारद और अंगिरा ऋषि उधर से निकले, देखे कि चित्रकेतु के घर में अब तो लड़का 1 साल का हो गया हो, और यहाँ जब आए तो यहाँ तो हाय दैया हाय भैया रोना पीटना पड़ा। तो ऊपर से देखा बड़ा कोलाहल हो रहा, नजदीक में आकर देखा तो सब रो रहे। चित्रकेतु नारद जी के चरणों में गिर गया, अंगिरा ऋषि के चरणों में गिरा। भगवान आपके प्रसाद से संतान हुई तो जरूर, पर न जाने कैसे मर गए, शरीर पूरा काला है। नारद जी ने देख लिया कैसे मरा है, वो तो सब कुछ। राजन, हम फिर एक बार तुमसे कहते हैं कि अब पुत्र का मोह छोड़ो। देखा तुमने पुत्र ने तुम्हें क्या दिया, जिस पुत्र के लिए इतने विवश होकर तुमने यह पुत्र यज्ञ कराया और तुम्हें पुत्र मिल भी गया, और वो पुत्र तुम्हें क्या देकर देगा, तुम्हें छोड़कर चला। नहीं माने, नहीं महाराज आप कृपा होगी तो हमें पुत्र फिर मिलेगा। तो नारद जी ने कहा इसकी बुद्धि को, यही लफड़ा है। हाँ टाइम से